करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज जो है इस वीडियो में हम थोड़ी सी CCS HAU के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा और आगे क्या चांसेस है इसके, और मतलब कि बच्चे इसका वेट करें या फिर और कोई एप्लीकेशन के लिए उनको फॉर्म डाल देने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जितना हो सके यार उतना शेयर कर दो, क्योंकि यार इस चैनल पे मैं इसमें HAU, PJMS तक, JJU, KU के जो हरियाणा के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनके रिगार्डिंग वीडियो डालूंगा। और अगर एंट्रेंस होता है तो उसकी रिगार्डिंग में मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, तो मतलब कि चैनल बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि ये नोटिस रिलीज़ हुआ था 19/8/2020 को, इसमें क्लियरली मेंशन था कि डेट्स जो है पोस्टपोन कर दी गई हैं और न्यू डेट्स जो हैं आएंगी। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी आ गया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। सो लोग मतलब कि पहले से थोड़ा डर गए कि जिनके परसेंटेज अच्छे थे, मतलब उनकी तैयारी नहीं थी, तो वो डर गए कि एंट्रेंस में अब क्या होगा। तो एक बात क्लियर कर दूं कि आपको कि एंट्रेंस होने के चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज़ जो नीट और JEE का एग्ज़ाम था वो हुआ होगा, मतलब कि जिसकी फर्स्ट डेट आई थी 1 to 6 जो है JEE का सितंबर में, और 13 को जो नीट का एग्ज़ाम था। सो नीट में जो है आपके अब की बार 17 लाख बच्चे बैठेंगे, और JEE में भी ऐसा ही कुछ 10-12 लाख का रहेगा। सो उसकी इतनी बड़ी अपील चल रही है यूट्यूब पे या और भी कहीं आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। और मतलब कि कुल मिला के बात ये है कि जब उस एग्ज़ाम को इतना कैंसिल किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है, और CCS HAU के एग्ज़ाम में बता दूं आपको कि 4 ईयर वाले प्रोग्राम में भी आपके कम से कम 15 से 20 हज़ार के बीच स्टूडेंट बैठेंगे, और 6 ईयर वाले में 5 से 6 से 7 ऐसा बैठ सकता है, ऐसे स्टूडेंट्स इतने आएंगे। सो ये भी एक डिफ़िकल्टी होगी उनके सामने फेस की, गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। और ख़ासकर देखा गया है कि हरियाणा में तो कोई भी मतलब कि गाइडलाइंस को इतना फॉलो नहीं करता स्टूडेंट्स, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। सो चांसेस यही हैं कि एग्ज़ाम तो होगा नहीं, और फर्स्ट डेट्स जो हैं वो रिलीज़ होंगी, उनके बारे में हो सकता है कि फर्स्ट डेट अभी कब रिलीज़ हो। सो एग्ज़ाम होने की चांसेस नील है यहाँ पे अभी। ठीक है, और बात करते हैं कि इसी के ऊपर बेस पे रहें या फिर और कहीं भी एडमिशन ले लें। तो मतलब कि बात ये है कि अगर जैसे आपने CCS HAU के फॉर्म भर रखे हैं तो ठीक है, अच्छा है कि जब डेट आएंगे आपको बता देंगे वो। सो इससे पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आपने इस फॉर्म के रिगार्डिंग इसके बाद मतलब कि एक बी फार्मा के एग्ज़ाम निकल रही हैं, HSTSP, जो हरियाणा स्टेट टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उसकी वेबसाइट पर जाके आप फिल कर सकते हैं। सो बी फार्मा भी अच्छा स्कोप है, कैरियर स्कोप। सो बी फार्मा के आपको फॉर्म ज़रूर भरने चाहिए कि कभी इसके चक्कर में आपके वो फॉर्म ना निकल जाएं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एडमिशन मतलब कि होगा या नहीं होगा, इसके बेस पे नहीं कह रहा, मतलब कि एक सेफ साइड भी आपको अपने लिए रखनी चाहिए। 100-200 रुपये में इसके लिए कुछ नहीं होता, तो उसके आपको फॉर्म भर देने चाहिए। एंड सेकंड जो है JJU यूनिवर्सिटी के फॉर्म में निकल रहे हैं, मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। JJU के BPT और BSc ऑनर्स जो 5 ईयर प्रोग्राम है उनके भी निकल रहे हैं। सो आपको 2-3 जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम है, मतलब वो फॉर्म है वो भर देने चाहिए, क्योंकि HAU का क्या पता कब इसका फर्स्ट डेट्स आएँ, और शायद इतने उनके निकल जाएँ डेट्स। सो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो डाल देनी चाहिए उसमें भी। और जहाँ तक कि इसके एंट्रेंस की बात, मैंने आपको बताया कि बहुत ही कम चांसेस हैं। और अब कभी बच्चे कहीं सोच रहे हैं कि PG का एग्ज़ाम की डेट्स तो आ गई, तो कभी UG की भी आ जाए, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो PG का एग्ज़ाम है उसमें जो है वो शिफ्ट वाइज लेंगे एग्ज़ाम को। तो शिफ्ट वाइज लेंगे तो बच्चे जो हैं पहले ही PG में बहुत कम गए हैं। ठीक है, बच्चे मतलब कि 2-3 हज़ार ही बैठते हैं PG एग्ज़ाम में, MSc एग्ज़ाम में इसकी, और वो भी शिफ्ट वाइज हो जाएंगे, तो बहुत ही नील चांसेस हैं। एंड सेकंड जो UG एग्ज़ाम है उसको आप शिफ्ट में नहीं ले सकते, क्योंकि एग्ज़ामिनर अथॉरिटी है जो उसको बार बार इतने एग्ज़ाम क्वांटिटी में पेपर कंडक्ट करवाने पड़ेगा, इसका भी अलग खर्चा है। और सेकंड जो है ट्रांसपोर्टेशन भी अब की
हरियाणा में अवेलेबल नहीं है अभी इतना लॉन्ग रूट्स के लिए, तो मतलब कि यहाँ भी एक काफ़ी चुनौती का सामना करेंगे। और तीसरी बात जो है कि जो है कि बच्चों में जो गाइडलाइंस जो है वो फॉलो नहीं करेंगे ठीक ढंग से, ये भी बात रही है। सो टोटली मिला के सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यही जो है डिसीजन रहेगा कि जो है मेरिट लिस्ट के बेस पे ही एडमिशन हो। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ इसमें और भी जैसे करिकुलर, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के कुछ मार्क्स इसमें दिए जा सकते हैं, या कुछ जैसे कि जिन्होंने +2 एग्रीकल्चर से की है, मतलब कि जिसने बायोलॉजी की जगह ऐसे ऑप्शनल अपना एग्रीकल्चर रखा है, तो उनके लिए कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि जो है बीएससी एग्रीकल्चर का असली में तो जो है करियर ऑप्शन जो है किसके लिए है, वो सिर्फ +2 पीसीए के लिए है, मतलब कि फिज़िक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर वाले के लिए। लेकिन इन्होंने फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, ये अच्छी बात है आपके लिए भी कर रखा है। तो उनके लिए शायद कुछ कंसेशन मिलेगी 2-4% की। तो ये इसलिए अपना डिसीजन में देरी कर रहे हैं। सो यही रहेगा मेरे लिए। तो मतलब कि मैंने जहाँ तक प्रेडिक्शन किया है, मैंने पूछा भी एक तो लड़के से यूनिवर्सिटी के, तो यही बोल रहे हैं कि सभी की जो एडमिशन तो नहीं होगा, मतलब कि ये एंट्रेंस तो एग्ज़ाम तो नहीं होगा, और जो भी हो सके मतलब मेरिट लिस्ट पे अब की बार होगा। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि जीजेयू हुई, एचएयू हुई, तो मतलब कि सभी का ऐसा ही रहेगा कुछ प्रोसीजर। एंड सेकंड जो अकेडमीज़ हैं, जैसे आवर्स अकेडमी थी, वहाँ पे कृष्णा क्लासेस थी, तो वो जो है उन्हीं के कारण ये जो डेट्स में चेंजेस आए, क्योंकि उन्होंने कुछ मांग किया, क्योंकि वो 1 साल से प्रिपरेशन करवा रहे थे बच्चों की। सो उन्होंने कहा कि एंट्रेंस होना चाहिए, बट उन अकेली यूनिवर्सिटी 2-3 उन अकेली 2-3 अकेडमी के ऊपर तो मतलब पूरा ये सिस्टम नहीं चलेगा ना। सो 25,000 स्टूडेंट्स वैसे हैं, तो कोरोना मतलब कि बहुत ही केस जैसे दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, तो ये डिफ़िकल्टी होगी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कि वो एंट्रेंस कंडक्ट करवाए। सो होप यू लाइक द वीडियो। हमारे साथ चैनल पे बने रही। अगर कोई भी ऐसी कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तो इसके रिगार्डिंग तो मैं वीडियो तभी की तभी आपको बना के दूंगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट डाल दीजिए कि जो भी आपको पूछना है, और जिस भी यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो बनानी है मैं उसके बारे में बता दूंगा, कि जिस भी टेस्ट के ऊपर बनानी है मैं उसके टेस्ट के रिगार्डिंग बता दूंगा आपको। सो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।